बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सफ़ी बादशाह और आप लोग देख रहे हैं SBS ज़ूलॉजिस्ट। आज हम इंशाल्लाह डेवलपमेंटल बायोलॉजी से आज टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है हमारे पास ओवरव्यू ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। थोड़ा सा हम देखेंगे कि एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, उसमें कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व है। थोड़ा सा हम इसकी ओवरव्यू की तरफ जाएंगे। देन उसमें जो स्टेजेस इस्तेमाल मींस इसमें जो स्टेजेस आते हैं उसको एक 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 करके हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास है ओवरव्यू ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। पहले पहले हमारे पास एम्ब्रियोजेनेसिस है क्या। ठीक है, अगर हम एम्ब्रियोजेनेसिस को देखें थोड़ा सा इसके, तो एम्ब्रियो नाम से जाहिर है। एम्ब्रियो मींस ये एम्ब्रियो है। वैसे अगर नेम को देखा जाए, जेनेसिस मींस सिंथेसिस या फॉर्मेशन, सिंथेसिस या फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो नाम से जाहिर है। लेकिन हमारे पास अगर हम देखें तो एम्ब्रियोजेनेसिस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक फर्टिलाइज्ड एग से हमारे पास क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, उस प्रोसेस हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है हमारे पास, एक तो पहले नाम से जाहिर है कि सिंथेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, इट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। अगर हम प्रॉपर्ली इसको देखें तो ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू फर्टिलाइज्ड एग मींस जाइगोट से जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तो उस प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है हमारे पास, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, अब मैंने कहा एम्ब्रियोजेनेसिस में जो स्टेजेस इन्वॉल्व है उसके सिर्फ हम ओवरव्यू देखेंगे कि ये स्टेजेस है, थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। देन जो स्टेजेस इसमें इस्तेमाल होते हैं उसको एक एक करके उसको एक्सप्लेनेशन के साथ क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन एम्ब्रियोजेनेसिस, पहला पहला जो स्टेज है हमारे पास वो है हमारे पास गेमेटोजेनेसिस। पहला पहला जो स्टेज है हमारे पास वो है गेमेटोजेनेसिस। पहला पहला एम्ब्रियोजेनेसिस का पहला पहला स्टेज है गेमेटोजेनेसिस। अब ये भी हमारे पास अगर हम देखें नेम से अगर हम देखें तो गेमीट एंड जेनेसिस मींस सिंथेसिस या फॉर्मेशन नाम से जाए। फॉर्मेशन ऑफ गेमीट इज कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस। ये हमारे पास अगर हम देखें, ये हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ गेमीट इन ऑर्गेनिज्म में गेमीट की जब फॉर्मेशन होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस और एक होता है हमारे पास ओवोजेनेसिस। ठीक है, हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस ये भी नेम से जाहिर है। स्पर्मेटो मींस स्पर्म सेल, जेनेसिस मींस सिंथेसिस या फॉर्मेशन। तो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ये इसका ये सब स्टेज है गेमेटोजेनेसिस का। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ओजेनेसिस, इसको अगर हम देखें तो ओजेनेसिस ओवा और एग। ठीक है, जेनेसिस मींस सिंथेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ ओवम, इट इज कॉल्ड ओजेनेसिस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम या एग, दिस इज कॉल्ड ओजेनेसिस। ये पहला स्टेज हो गया। दूसरा स्टेज क्या होता है, दूसरा स्टेज है हमारे पास जो दूसरा स्टेज है अगर हम तो दूसरा स्टेज है हमारे पास, पहला हमारे पास हो गया गेमेटोजेनेसिस हो गया,
ये पहला स्टेज हो गया। फिर दूसरा स्टेज है हमारे पास फर्टिलाइजेशन। फिर हमारे पास फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन ये दूसरा स्टेज है एम्ब्रियोजेनेसिस का। फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद फीमेल गैमीट, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब हमारे पास मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के दरमियान फ्यूजन होती है उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? हमारे पास फ्यूजन ऑफ, अगर आप सिंपली कहें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, अगर तो एक्सप्लेन करें तो फॉर्मेशन फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद फीमेल गैमीट। ठीक है, ये फिर हमारे पास पूरा सा एक्सप्लेन हो गया। ठीक है, तो फिर दूसरा स्टेज फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है। ठीक है, तीसरा स्टेज अगर हम देखें, तीसरा स्टेज, ये पहला, ये दूसरा। ठीक है, अब तीसरा स्टेज क्या है हमारे पास? तीसरा स्टेज है हमारे पास वो है जाइगोट। तीसरा स्टेज हमारे पास जाइगोट। जाइगोट क्या है? फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट है, फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो प्रोडक्ट बन जाता है उसको हम कहते हैं जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है वो एक सेल बनता है, उस सेल को हम कहते हैं जाइगोट। जाइगोट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट है वो है हमारे पास जाइगोट। ठीक है, या जाइगोट इज अ सिंगल सेल, जाइगोट इज अ सिंगल सेल which as a result of फर्टिलाइजेशन के नतीजे में एक सिंगल सेल बनता है जिसको हम कहते हैं जाइगोट। जाइगोट प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड जाइगोट, या ये भी कह सकते हो कि जाइगोट इज अ सिंगल सेल व्हिच इज अ रिजल्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये तीसरा स्टेप भी ये तीसरा स्टेज हो गया जाइगोट वाला। चौथा अगर हम देखें तो चौथा है हमारे पास क्लीवेज। क्लीवेज क्लीवेज क्या है हमारे पास? ये चौथा। ठीक है, ये चौथा है, ये हमारे पास तीसरा। क्लीवेज क्या है? इस जाइगोट में, जाइगोट ये एक जाइगोट है, फर्स्ट करें, एक सिंगल सेल है। इसमें जब माइटोसिस के थ्रू डिवीजन होती है उसको हम कहते हैं क्लीवेज। ये जब डिवीजन हो जाती है इससे फिर दो सेल बन जाते हैं, लेकिन किसके थ्रू? माइटोसिस के थ्रू। तो जब जाइगोट में माइटोसिस के थ्रू डिवीजन होती है तो उसको हम कहते हैं क्लीवेज। तो क्लीवेज क्या है हमारे पास? डिवीजन ऑफ जाइगोट बाय माइटोसिस। तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? क्लीवेज। ठीक है, फर्स्ट क्लीवेज, सेकंड क्लीवेज। फर्स्ट क्लीवेज में हमारे पास दो सेल बने, ठीक है, ये दो सेल बन जाते हैं। ठीक है, अब चौथा स्टेज भी हो गया। पांचवा जो है हमारे पास, पांचवा है वो है ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन ब्लास्टुलेशन ठीक है, ब्लास्टुलेशन। अब इस जाइगोट में यहाँ पर इसमें क्लीवेज हो गई, दो बन गए। ठीक है, इसमें फिर हो जाती है, फिर ये बन जाते हैं, फिर इसमें हो जाती है, इन दो में तो ये मींस इसी तरह डिवीजन होती है। तो हमारे पास जाइगोट से, इस जाइगोट की डिवीजन से हमारे पास जब ब्लास्टुला बन जाता है तो उस चीज को हम कहते हैं ब्लास्टुलेशन। सो फॉर्मेशन ऑफ blastula from zygote, from division of zygote। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लास्टुलेशन। ठीक है, ये भी हमारे पास हो गया। दूसरा हमारे पास ये पांचवा स्टेज भी हो गया। हमारे पास छठा स्टेज जो है, छठा, ये पांचवा, ये हमारे पास है छठा। छठा हमारे पास इम्प्लांटेशन। अब जब हमारे पास यूट्रस वाल, फर्स्ट कहीं हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? ये यूट्रस वाल है। इसमें जो इम्ब्रियो होती है, यहाँ पर जो इम्ब्रियो है, ये इम्ब्रियो जब यूट्रस के वाल के साथ अटैच हो जाती है इसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। अटैचमेंट ऑफ इम्ब्रियो विद इन यूट्रस वाल, दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ठीक है, ये भी इम्प्लांटेशन हमारे पास हो गया। ये हमारे पास छठा भी हो गया।
अगर सातवें को हम देखें वो है हमारे पास गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, गैस्ट्रुलेशन। अब ये हमारा ब्लास्टुला जो है अगर हम देखें तो इसमें ब्लास्टुला में हमारे पास रीअरेंजमेंट होती है सेल की। हमारे पास क्या होती है, रीअरेंजमेंट होती है। आखिर में जब इसमें रीअरेंजमेंट हो जाती है तो इससे हमारे पास एक थिक हमारे पास 3 लेयर्ड एम्ब्रियो बन जाती है। रीअरेंजमेंट ऑफ सेल जो होती है ना, सेल की अरेंजमेंट होती है तो इससे हमारे पास एक 3 लेयर्ड एम्ब्रियो बन जाती है जो कि थिक होती है, उसको हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, या फॉर्मेशन ऑफ 3 थिक लेयर्ड एम्ब्रियो, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रुला। 3 थिक लेयर को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला तो इस पर फॉर्मेशन ऑफ 3 थिक लेयर्ड एम्ब्रियो और गैस्ट्रुला, इट इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। या आप ये भी कह सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला, फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला इट इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, अब हमारे पास जो 3 थिक लेयर है, जो 3 लेयर जो कौन कौन से होते हैं हमारे पास, होते हैं हमारे पास एंडोडर्म, एक्टोडर्म, सॉरी मेसोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। ये 3 लेयर है जिसको हम जर्म लेयर भी कहते हैं। और इन 3 लेयर से हमारे पास फिर क्या होती है, बॉडी के जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स है वो बनती है। ठीक है, ये भी हमारे पास 7वां भी हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो अगला है वो है हमारे पास, वो है ऑर्गेनोजेनेसिस। नाम से जाहिर है, ऑर्गेनोजेनेसिस। जेनेसिस मींस सिंथेसिस, ऑर्गन मींस ऑर्गन। ठीक है, नो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस भी हो जाती है। और जो लास्ट है हमारे पास वो है ग्रोथ। वो है हमारे पास क्या है, ग्रोथ। लास्ट है हमारे पास ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है हमारे पास, इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गन। जब एक ऑर्गन साइज में बढ़ते हैं उसको हम ग्रोथ कहते हैं। तो आखिर में होती है हमारे पास ग्रोथ। तो ये हमारे पास ओवरव्यू ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम फिर पढ़ेंगे कि हमारे पास गैमेटोजेनेसिस क्या होता है एक्सप्लेनेशन के साथ, ओवोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, फिर फर्टिलाइजेशन एंड देन सो ऑन। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।